नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले त्योहारों के लिए हम आज लॉन्ग मंगलसूत्र बनाने वाले हैं। इसे बनाना एकदम आसान है। इसको बनाकर आप तीज, करवा चौथ और आने वाले त्योहारों में पहन सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें ये मोती लगने वाले हैं और पट्टी लगने वाला है। ऐसा पेंडेंट लगेगा हमें। आप कोई भी 2 कुंडे का पेंडेंट ले सकते हैं। 3 सुई लगने वाला है, स्क्रू लगेगा, नायलॉन का धागा, इंच टेप, लाइटर और कैंची लगेगा। तो सबसे पहले हम इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेंगे। मैं धागा माप के ही लेती हूँ ताकि आपको बताने में आसानी रहे कि हमें धागा कितना लगने वाला है। 1 मीटर तक धागा माप लिया और उसे रील में से कट करके अलग कर लिया और इसे दोहरा फोल्ड कर लिया कुछ इस तरीके से। हमें और 2 धागे लेने हैं 1-1 मीटर के। सब मिला के हमें 3 धागे लेने हैं 1-1 मीटर के। अब इन तीनों धागों को दोहरा फोल्ड कर लिया यहाँ पे और इसको एक साथ कर लेंगे। इसे हम पेंडेंट के कुंडे में फंसाएंगे। एक साइड का मैंने पहले ही बना के तैयार कर लिया है, डोरी या लड़ी या पट्टी कह सकते हैं, मंगलसूत्र की डोरी। दूसरे साइड का आपको बना के दिखाऊंगी। तो इस धागे को थोड़ा सा मरोड़ के तब हम इस कुंडे में डालेंगे। तो ये चला जाता है आसानी से। एक साथ में नहीं जाए तो आप तीनों को अलग अलग करके फिर डाल लीजिए, ये चला जाएगा। ये मैंने जो पेंडेंट लिया है और जो मोती लिए हैं ना, ये मैट फिनिश वाले पेंडेंट और मोती हैं। तो यहाँ पे पेंडेंट मैंने मैट फिनिश का यूज़ किया है, तो उसके साथ मैंने ये मोती भी मैट फिनिश वाला ही यूज़ किया है। ये बहुत ही सुंदर और प्यारा दिखता है ये पेंडेंट और ये मोती भी। तो आप चाहे तो इसके जगह पे गोल्ड का मोती या गोल्ड का पेंडेंट यूज़ करके भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप कुंडे में धागे को डाल के और फंदे की तरह से फंसा लेना है हमें। जिस तरह से मैं फंसा रही हूँ ना, उसी तरीके से आपको भी फंसा लेना है और पेंडेंट को ना एक जगह पे फिक्स कर लेना है। तो मैं पेंडेंट को ना फिक्स करके इन काले वाले मोतियों को फिक्स कर रही हूँ, जो दूसरे साइड की लड़ी है ना उसके काले मोतियों की, ताकि ये पेंडेंट ना ख़राब ना हो, दबे नहीं। तो आप भी ध्यान रखिए पेंडेंट का कि कहीं टूटे नहीं, ख़राब ना हो। तो एक जगह फिक्स करते टाइम आप चाहें तो पिन की सहायता से भी एक जगह पेंडेंट को फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, मैं 2-2 धागे एक साथ ले रही हूँ और तीनों सुइयों में डालना है हमें। तो 2 धागे एक सुई में और 2 धागे एक सुई में, फिर 2 धागे एक सुई में, इस तरीके से हमें डाल लेना है। ये सुई का छेद ना थोड़ा बारीक होता है, तो इसमें धागा जाने में थोड़ा परेशानी होता है, लेकिन चला जाता है ये आसानी से। थोड़ा सा आप गीला करके और तब इस सुई में धागे को डालिए, चला जाएगा। एक पहले धागा डालिए, फिर दूसरा धागा भी फिर से डाल लीजिए थोड़ा सा गीला करके। तो एक साइड से ही दोनों धागों को डालना है हमें। ये नायलॉन का जो धागा लिया है मैंने ना, ये 1/2 का धागा है। तो जब हम सुई में अगर डालते हैं ना कभी कभी, तो ये धागा फट जाता है, क्योंकि ये इसके 2 लेयर होते हैं। तो कभी कभी एक लेयर घुस जाता है और एक बाहर ही रह जाता है, इस तरह धागा फट जाता है। तो फिर आप क्या करिए कि धागे को निकाल के फिर से कैंची से थोड़ा सा कट करके तब डालिए, चला जाता है आसानी से। थोड़ा सा गीला करके सावधानी से डालिए। एक धागा डाल लिया मैंने, अब दूसरा धागा यहाँ पे डाल रही हूँ। जिस साइड से मैंने पहला वाला धागा डाला था ना, उसी साइड से इस दूसरे वाले धागे को भी डाल रही हूँ। तो अभी इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा एक ही साइड से दोनों धागों को डालना है। यहाँ पे हमारा धागा थोड़ा फट गया, तो उसको कैंची से मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पे डाल ले रही हूँ, चला जाएगा ये आसानी से। ये सुई ना हमारा 12 नंबर का है। ये बहुत ही बारीक होता है, सुई बहुत ही महीन होता है। इसमें छोटा सा छोटा मोती चला जाता है आसानी से। अगर आपको ये सुई लोकल मार्केट में ना मिले तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मैं अपने हर वीडियो में सुई और धागे का लिंक डाल के रखती हूँ, तो आपको अगर ख़रीदना हो तो वहाँ से आप उसके बारे में जानकारी लेके तब खरीद सकती हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, तीनों सुई को एक साथ करके ये जो बड़े साइज़ का मैंने गोल्डन मोती लिया था ना, वो डाल लिया। अब एक सुई को ले रही हूँ और उसमें एक काला, एक पीला, एक काला और पीला मोती डाल ले रही हूँ। जो काले वाले मोती हैं ना, ये हमारे 2 नंबर साइज़ के हैं और पीले वाले मोती 1 नंबर साइज़ के हैं। तो यहाँ पे तीनों सुई में 10-10 काले मोती और बीच बीच में पीले मोती डाल लेने हैं। और उसके बाद एक तीनों सुइयों में गोल्डन मोती डाल लेना है। अब उसके बाद ये पट्टी डालना है, जिसे आप डिवाइडर भी बोल सकते हैं। ये भी ऑनलाइन मिल जाता है, तो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं इसको, अगर आपको लोकल मार्केट में ना मिले तो। यहाँ पे क्या करना है कि एक सुई को एक छेद में डालना है, दूसरी सुई के दूसरे छेद में और तीसरे सुई को तीसरे छेद में। इस तरीके से हमें तीनों छेद में एक सुई को डाल करके और सुई को पास कर लेना है। फिर उसके बाद ना एक छोटे साइज वाला जो गोल्डन मोती लिया था वो डालना है। उसके बाद तीनों सुइयों में 10-10 काले मोती और बीच बीच में पीले मोती। फिर उसके बाद तीनों सुइयों में 20-20 प्लेन पीले वाले मोती डाल लेने हैं। अब यहाँ पे क्या करना है ना, तीनों सुइयों को एक साथ कर लेना है। और मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के, मीडियम साइज़ के ये गोल्डन मोती लिए हैं। ये सब मैट फिनिश वाले गोल्डन मोती हैं।
तो 3 मोती यहाँ पे हमें डाल लेने हैं। फिर उसके बाद ये सीकट वाले मैट फिनिश के जो गोल्डन मोती लिए हैं वो डाल लेना है, थोड़े बड़े साइज़ के हैं वो। तो यहाँ पे मैंने 3 साइज़ का मोती यूज किया, सबसे बड़ा साइज़, फिर एक मीडियम साइज़, फिर एक छोटा साइज़। जो सबसे बड़ा साइज़ है ना वो मोती सीकट वाला है और 2 मोती प्लेन वाले हैं, जो गोल्डन मोती हैं उसकी बात कर रही हूँ। और जो ये मैंने नॉर्मल वाले मोती यूज़ किए हैं ना, ये पीले और काले वाले मोती हैं। यहाँ पे मैंने ठुसी टाइप का, गुच्छे टाइप का यहाँ पर डिज़ाइन बनाया है। तो तीनों लड़ियों में मैंने 6 ये प्लेन गोल्डन मोती और बीच बीच में पीले मोती डाल लिए हैं। तीनों सुइयों को अलग अलग करके डाला है ऐसा। फिर तीनों सुइयों को एक साथ करके एक बड़ा साइज़ का गोल्डन मोती और फिर 3 मीडियम साइज़ वाले गोल्डन मोती डाले हैं। फिर तीनों सुइयों को अलग अलग करके 20-20 प्लेन पीले वाले मोती, फिर तीनों सुइयों में 10-10 काले वाले मोती और बीच बीच में पीले मोती, फिर एक पट्टी डाला है। फिर से तीनों सुइयों में 10-10 काले मोती, बीच बीच में पीले मोती। अब तीनों सुइयों में हमें यहाँ पे 10-10 प्लेन पीले वाले मोती डाल लेने हैं। इस पीले वाले मोती को सुनहरी मनी भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे हमें तीनों सुइयों में 20-20 काले वाले मोती और बीच बीच में पीले मोती डाल लेने हैं। ये गर्दन के पास आएगा हमारा डिजाइन पीछे। अब क्या करना है ना कि स्क्रू लगाना है। तो स्क्रू का एक भाग मैंने पहले ही यूज़ किया एक तरफ की डोरी बनाने में, लड़ी बनाने में। अब यहाँ पे दूसरा भाग यूज करी हूँ। तो तीनों सुई को एक साथ करके स्क्रू को डाल लेना है। और हमें स्क्रू डालते टाइम ये ध्यान रखना है कि स्क्रू का मुंह हमेशा बाहर की तरफ होना चाहिए। तो तीनों सुई को एक साथ करके स्क्रू डाल लिया और एक सुई है ना उसमें हम 2 या 3 छोटे मोती डाल लेंगे। 2 मोती डाल लेंगे ताकि जो गांठ लगाए ना वो टाइट गांठ लगे। यहाँ 2 मोती डाल लेने से ऐसा रहता है ना कि मतलब धागा बिल्कुल भी आगे की तरफ नहीं दिखेगा, थोड़ा भी गैप मतलब नहीं रहेगा इन मोतियों के बीच में। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइट गांठ लगाने वाली हूँ क्योंकि इसमें फिनिशिंग थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। ये पट्टी टाइप का मंगलसूत्र है ना, तो इसलिए। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना कि धागे को निकाल ले रही हूँ सुई में से। ये सुई में थोड़ा धागा फंस गया है। हमारे पास ज़्यादा धागा नहीं है, थोड़ा सा ही धागा बचा है क्योंकि 1-1 मीटर का धागा लिया था ना मैंने, तो इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा नहीं बचा है। आपको और लंबा मंगलसूत्र बनाना हो ना तो आप और लंबा धागा ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना कि तीनों सुइयों को निकाल लिया और यहाँ पे पहले बंधने के जैसा गांठ लगाया, फिर इस तरीके से गांठ लगा ले रही हूँ मैं। 2-3 गांठ लगा लेना है अपने हिसाब से, ज़्यादा मोटा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसा गांठ जो स्क्रू के अंदर आसानी से बैठ जाए। तो यहाँ पे गांठ लगा लिया मैंने 2-3 और एक्स्ट्रा धागा कट करके अब गांठ के मुंह को ना सेक लूँगी थोड़ा सा अच्छे तरीके से। और यहाँ पे आप स्क्रू लगा के दिखा रही हूँ आपको। तो दोनों तरफ से घुमा घुमा के स्क्रू लगाना है ताकि जो ऐंठन पड़े ना दोनों साइड पड़े। हमारे मंगलसूत्र की लंबाई लगभग 13 इंच है। आप चाहे तो इससे लंबा या छोटा बना सकती हैं। आने वाले त्योहारों के लिए मैं और भी सुंदर सुंदर मंगलसूत्र के डिज़ाइन लेकर आने वाली हूँ जिसे आप घर पर आसानी से बना सकती हैं। तो आप मुझसे जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में ही मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और आप लोग कहाँ से मेरे वीडियो को देखते हैं ये भी कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।